क्या क्या बोला गया कि समूह की मीटिंग की जा रही है। यहाँ समूह के बारे में क्या बात है? यहाँ पे आया कौन था? कौन आया था? यहाँ स्वतंत्र देव सिंह जी किसने आए भेजा था आपको? जी, हम किसने? लोग को ब्लॉक स्तर से जो हमारे बीएमएम है वहाँ से हमको भेजा गया। हमारे पास एक BCI बनाया गया है स्वयं सहायता समूह के नाम से। अभी कहीं एक पैसा गाड़ी भाड़ा नहीं है। 15 या 13 को हमको डेट दिया गया है कि प्रयागराज में हमको चलना है। हम लोग 1 रुपया नहीं मिलता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली होती जा रही है और इसके कई सबूत आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में देखने को ही नहीं मिलेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की रैली चल रही है, लेकिन इन रैली के बीच लालच देकर लोगों को बुलाया जाता है, महिलाओं को बुलाया जाता है, लेकिन जब भाषण शुरू होता है तो बीच भाषण से ही वो महिलाएं, वो लोग जाने लगते हैं। कई बार उनको रोकने की कोशिश की जाती है, हाथ पैर जोड़े जाते हैं, लेकिन कोई अब रुकने को तैयार नहीं है। यानी ये सीधा संकेत मिल चुका है भारतीय जनता पार्टी को कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें रसातल में जानी है भारतीय जनता पार्टी, यानी विदाई पक्की हो चुकी है। यही एक वजह है जिसके चलते अब लोग भाषण सुनना नहीं चाहते और एक नहीं, दो नहीं, कई आज हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं, कई सबूत दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से भाड़े की भीड़ बुलाई जाती है और वो भाड़े की भीड़ भी अब इन पर भरोसा नहीं करती है क्योंकि उनको परेशान किया जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है। और यही नहीं, इनके भाषण से इतना उकता चुके हैं, इतना परेशान हो चुके हैं कि बीच भाषण में लोग अब जाने लगे हैं। सबसे पहले हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं दरअसल वो अकबरपुर की है। अकबरपुर यानी कानपुर देहात का इलाका है। अकबरपुर के जलालपुर में दरअसल आपको बता दें कि डिप्टी सीएम की रैली हुई, भाषण चल रहा था, भाषण के बीच में ही महिलाएं जाने लगी और देखते ही देखते कुर्सियां खाली हो गई। यानी एक तरफ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भाषण दे रहे थे, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे, तमाम तरह की बातें बता रहे थे, लेकिन लोगों को कोई भरोसा नहीं है, महिलाओं को भरोसा नहीं है, उनकी कोई सुरक्षा नहीं है और यही एक वजह है जिसके चलते सीट खाली नजर आई, चेयर्स खाली नजर आई। वो बात अलग है कि जब आप मीडिया में जाकर देखेंगे तो खचाखच भरी हुई सीटें दिखाई जाएंगी, लेकिन जो कोई नहीं दिखा रहा वो हम आपको दिखा रहे हैं। द लाइव टीवी के कैमरे में वो तस्वीरें कैद हुई हैं अकबरपुर के जलालपुर से, जहां पर लोग जाते हुए भी नजर आए और कुर्सियां खाली थी और उस दौरान डॉक्टर दिनेश शर्मा जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है वो भाषण दे रहे थे। वीडियो देख लीजिए। कितने बड़े-बड़े टेस्ट करा रहे थे कोरोना टेस्ट में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री कोरोना से संघर्ष। हमने फोन राशन कार्ड की व्यवस्था करी कि जहां पर अम्बेडकर नगर का है कोई रहने वाला तो अयोध्या की भी राशन ले सकता है। हमने इस प्रकार की व्यवस्था करी और साथ में हमने कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत। तो ये तो पहला सबूत है आपके सामने। अब आपको दूसरा सबूत भी दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाकर बुलाया जाता है, कैसे भीड़ इकट्ठी की जा रही है। वैसे ही किसी से छिपा नहीं है, पहले भी हम लगातार आपको दिखा चुके हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो, गृहमंत्री अमित शाह की रैली हो या फिर खुद जेपी नड्डा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश में और कानपुर में रैली करते हैं तो किस तरह से बेवकूफ बनाकर लोगों को लाया जाता है कि आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, तमाम तरह की बातें कही जाती है। और उसके बाद जो बुलाकर लाता है, जो आयोजक होता है, इन तमाम लोगों को भीड़ इकट्ठी करके लाता है, वो गायब हो जाता है, जिसके बाद इनको भला बुरा कोसते हुए नजर आते हैं लोग। फिलहाल ऐसा ही कुछ बलिया में देखने को मिला। बलिया के रसड़ा में पहुंचे थे स्वतंत्र देव सिंह, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहुंचे थे, तमाम तरह के दावे वादे कर रहे थे मंच से खड़े होकर, लेकिन इन सब के बीच महिलाएं नीचे हंगामा करने लगी, चीखने चिल्लाने लगी और कहने लगी कि हमें बेवकूफ बनाकर क्यों लाया गया, हमारे घर पर हमारे जरूरी काम थे, फालतू काम के लिए हम पे समय नहीं है। ये महिलाएं कह रही थी। और ये महिलाएं कौन थी? ये महिलाएं थी आंगनबाड़ी में काम करने वाली, ये महिलाएं थी एनजीओ में काम करने वाली। इन महिलाओं का कहना है कि हम जब जरूरी काम में लगे हुए हैं तो ऐसा क्या हुआ कि हमें स्वतंत्र देव सिंह का भाषण सुनवाने के लिए जबरदस्ती लाया गया और बेवकूफ बनाकर लाया गया। पहले आप इनको सुन लीजिए, फिर आपको पूरा मसला भी बता देंगे कि किस तरीके से इन्होंने जमकर कोसा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को। पहले वीडियो देखिए। क्या क्या बोला गया कि समूह की मीटिंग की जा रही है। यहाँ समूह के बारे में क्या बात है? यहाँ पे आया कौन था? यहाँ पे आया कौन था? कौन आया था? यहाँ स्वतंत्र देव सिंह जी किसने आए भेजा थे। था आपको? जी, किसने? हम लोग को ब्लॉक स्तर से जो हमारे बीएमएम है वहाँ से हमको भेजा गया। क्या नाम उनका पड़ेगा? बीएमएम अजय कुमार। हम लोग का तो आपको समूह की मीटिंग करके भेजा था या भाजपा के कार्यक्रम में? हमारे पास एक BCI बनाया गया है स्वयं सहायता समूह के नाम से, उस साइड में हमको डाला जाता है, हमको डाला जाता है जो भी कहीं एक पैसा गाड़ी भाड़ा नहीं है। मोदी प्रयागराज से आने वाले हैं उसमें भी डाला गया, 5 तारीख को आने वाले हैं, हम लोग पैसा लगा के 15 या 13 को हमको डेट दिया गया है कि प्रयागराज में हमको
है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखा आपने, ये तमाम वो महिलाएं जो आंगनबाड़ी में काम करती हैं, एनजीओ में काम करती हैं। बलिया के रसड़ा की ये तस्वीरें हैं, वीडियो है। दरअसल बलिया के रसड़ा में स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे थे, वही झूठे दावे वादे करने की किस तरह से उत्तर प्रदेश को हमने राम राज्य में स्थापित कर दिया है, और साथ ही केंद्र की सरकार की क्या क्या उपलब्धियां हैं, योगी सरकार की क्या क्या उपलब्धियां। वो बात अलग है कि उनकी कोई अपनी पर्सनल उपलब्धि नहीं है, वो दूसरों का फीता ही काट रहे हैं। खैर, किस तरीके से इन्हें लाया गया था, इन महिलाओं ने आपको बताया। अब आपको बताते हैं, महिलाएं हैं आंगनबाड़ी में काम करने वाली, एनजीओ में काम करने वाली। इन महिलाओं का अब ये कहना है कि तमाम जो अधिकारी थे वो पहुंचे थे और उन्होंने बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से एक संदेश भेजा था सबको कि एक बड़ी मीटिंग बलिया के रसड़ा में होने वाली है, तो वहां सबको पहुंचना है। इनको लगा कि अधिकारियों के साथ मीटिंग होनी है, कुछ नई रणनीति तय की जाएगी, किस तरीके से और विकास के काम किए जा सकते हैं। आंगनबाड़ी की महिलाएं थी तो उनको लगा बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ और जानकारी दी जाएगी या कोई नई योजना शुरू होगी, उसके बारे में बताया जाएगा। इन महिलाओं का कहना है जब ये वहां पर पहुंचे तो देखा कि भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे हुए हैं, और थोड़ी देर बाद वहां पर स्वतंत्र देव सिंह पहुंचते हैं। वो भाषण देने लगते हैं, और भाषण जब वो दे रहे थे उसी दौरान महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ता है। उनको एहसास हो जाता है कि उनको ठग लिया गया है, बेवकूफी से बुलाया गया है। यानी अधिकारी जो सरकारी मशीनरी है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रैली में भीड़ इकट्ठा कर रही है, बेवकूफ बना रही है महिलाओं को, लोगों को, ये तस्वीर ने, इस वीडियो ने जाहिर कर दिया है। लेकिन महिलाओं ने पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हमें बेवकूफ बनाकर क्यों बुलाया गया, हमें तो लगा नई योजनाएं बताई जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सीधे तौर पर वहां पर बेवकूफ बनाकर बुलाया गया, और उसके बाद महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। वो तमाम जो व्हाट्सएप चैट थी जिसके माध्यम से इन्हें बुलाया गया था, वो भी महिलाएं दिखाती हुई नजर आई। खैर, अभी तो केवल 2 तो सबूत हमने आपको दिया। हमने शुरुआत में आपसे क्या कहा था, कई सबूत दिखाएंगे। अब आप तीसरा सबूत भी देख लीजिएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में खासा विकास हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, तमाम अपने डींगे हाँकते हुए देखा होगा। लेकिन अगर विकास हुआ है तो लोग सुनने के लिए आतुर भी होंगे, लोग सुनना भी चाहेंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन ये सब देखने को मिला नहीं। जब मथुरा के माठ में पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो वहां पर वो कब्रिस्तान का जिक्र कर रहे थे, पाकिस्तान का जिक्र कर रहे थे, जिन्ना का जिक्र कर रहे थे, मुसलमानों को कोस रहे थे, ये तमाम चीजें हो रही थी। लेकिन वहां पर भी दूसरी तरफ हंगामा चल रहा था। पत्रिका है, उसने एक खबर पूरी छापी है कि किस तरह से मथुरा के माठ में महिलाओं को बेवकूफ बनाकर लाया गया, जिसके बाद महिलाओं ने भी हंगामा कर दिया। महिलाएं भी कहने लगी कि किस तरीके से हमें बेवकूफ बनाकर बुलाया गया है। दरअसल यहां पर जो कुछ हुआ था वो आपको बता देते हैं। यहां पर जो महिलाएं पहुंची थी, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोस रही थी, और उस महिला को सबसे ज्यादा कोस रही थी जो खुद को भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बताती है और जो वादे करके वो लाई थी। इसमें वादा किया गया था कि अगर आप उस रैली में जाएंगे तो आपको सिलाई मशीन मिलेगी, मोबाइल फोन मिलेगा, ये वादे के साथ लाई थी। एक महिला जो है उमा भार्गव, उसने साफ तौर पर कहा है कि सोनिया नाम की एक महिला उनके घर पहुंची थी। उसने कहा था कि तमाम जो लोग हैं, जो और महिलाएं हैं, उनको भी बुलाया जाए और महिलाओं की खासी तादाद दिखनी चाहिए। और यही एक वजह है जिसके चलते तमाम महिलाएं जो आसपास की थी वहां पर पहुंची थी। वहां पर पहुंची, वहां भाषण सुना था। भाषण सुनने के बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां से चले गए, उसके बाद इन लोगों ने सोनिया नाम की महिला को खोजना शुरू किया, तो वो दूर दूर तक नजर नहीं आई। जो मोबाइल फोन का लालच देकर लाई थी, सिलाई मशीन का लालच देकर लाई थी। यानी कि इनको यहां छोड़कर वो तमाम लोग वहां से चले गए। अब ये अकेली रही महिला है, जिसके बाद महिलाओं ने कहा कि अब हमें घर तक कैसे पहुंचाया जाएगा, तो वहां कोई दूर दूर तक नजर ही नहीं आया। इसके बाद इन महिलाओं ने पोल खोलकर रख दी कि किस तरह से इन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो आप इन 3 सबूतों को देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो रैली हो रही है, वहां पर सरकारी मशीनरी के तहत भाड़े की भीड़ बुलाई जाती है, और जो भाड़े की भीड़ बुलाई जा रही है वो भी अब इनका भाषण सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये 3 सबूत बताने के लिए काफी है, क्योंकि ये 1 दिन के 2 दिन के भीतर के ही हैं। इससे पहले की भी आपने तमाम वीडियोस देखे भी होंगे। जब कानपुर पहुंचते हैं जेपी नड्डा, खाली कुर्सी को अपना भाषण सुना देते हैं। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के दौरान डींग हाँक रहे होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसी दौरान चलते भाषण में न केवल तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता जाते हुए नजर आते हैं और जो कार्यकर्ता जाते हुए, बल्कि महिलाएं जाती हुई नजर आती हैं। उत्तराखंड में भी यही हालात थे। आपने ये भी देखा होगा किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं आजमगढ़, वहां पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जाता है, भाड़े की भीड़ लाई जाती है। तो लगातार रसातल में जा रही है भारतीय जनता पार्टी। ये तमाम सबूत बताने के लिए काफी है, और यही वो तमाम सबूत है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गजों की पेशानी पर परेशानी की बल डाल रहे हैं कि लगता है कि अब विदाई संभव हो चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर से।
नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।